नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा। विदुर का मैत्रेय ऋषीश्वर से यह बात पूछना कि संसार की उत्पत्ति किस तरह होती है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, विदुर ने जब हरिद्वार में मैत्रेय ऋषीश्वर से भेंट करने उनको दंडवत किया तब मैत्रेय जी ने पूछा कि हे विदुर, तुम बहुत उदास दिखलाई देते हो, इसका क्या कारण है। विदुर ने उद्धव से मिलने का हाल बताया और श्री कृष्ण जी के अंतर्ध्यान होने से महाभारत में दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने तथा यदुवंशियों के नाश होने का हाल जिस तरह उद्धव ने सुनाया था, मैत्रेय ऋषीश्वर से कहा और बोले कि श्याम सुंदर बिहारी के वैकुंठ जाने का हाल सुनकर मेरी यह दशा हुई है। मैं आपसे यह इच्छा रखता हूँ कि आपने श्री कृष्ण जी के मुखार बिंदु से जो कुछ ज्ञान सुना है वह मुझसे कहिए, जिसमें मेरा मनोरथ पूर्ण हो। यह बात सुनकर मैत्रेय जी ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो वह बात पूछो। विदुर जी बोले कि मनुष्य सदा अपने सुख के वास्ते उद्योग करता है, पर सुख ना पाकर उसके विपरीत दुख उठाता है। सो उस क्लेश का देने वाला कौन है, इसका भेद कहो और यह बात बतलाओ कि नारायण जी सगुण अवतार किस वास्ते लेते हैं। उनको संसार रचने और फिर उनका नाश करने से क्या लाभ होता है। मैं अपने ज्ञान से यह जानता हूँ कि आप पाप छूटने के लिए और सब जीवों को भवसागर पार उतारने के विचार से सगुण अवतार लेते हैं, जिसमें मनुष्य उन अवतारों की कथा व लीला कह सुनकर उसके प्रताप से भवसागर पार उतर जावे। तिस पर अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर की कथा व लीला सुनने में प्रीति न रखे और दिन रात संसारी माया मोह में लिपट कर नष्ट होवे, तो उनका अभाग्य है। इसमें परमेश्वर का क्या दोष है। और बतलाओ कि परमेश्वर किस तरह ब्रह्मा रूप होकर जगत की उत्पत्ति, विष्णु रूप धरकर सब जीवों का पालन और महादेव रूप धारण करके सब जीवों का नाश करते हैं। वह कौन सा उपाय है जिससे नारायण जी मनुष्य से प्रसन्न होते हैं। उनके खुश होने से मनुष्य संसार में अपना मनोरथ पाकर मरने के उपरांत मुक्त होता है। जगत की ऐसी रीति है कि जब कोई मनुष्य किसी अपराध के बदले दंड पाता है, तब फिर वह जल्दी अधर्म नहीं करता। यह जीव कुकर्म पाप करने से 84 लाख योनि व नरक में बहुत दुख भोग कर जब मनुष्य का तन पाता है, तब परमेश्वर की माया में लिपट कर अधर्म क्यों नहीं छोड़ता और दंड पाने पर भी ऐसा कर्म क्यों नहीं करता जिसमें जन्म व मरण से छूट जावे। इसका क्या कारण है। आप कृपा व दया करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए, जिसमें मेरे मन का संदेह मिट जावे। मैत्रेय जी का श्याम सुंदर की प्रशंसा व स्तुति करना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विदुर की बात सुनकर मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, तुम ज्ञानी हो और तुमको लड़कपन से हरि चरणों में भक्ति है। तुमसे कोई हाल छिपा नहीं है, पर तुमने मुझसे पूछा है, इसलिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहता हूँ, जिसमें संसारी जीव भी यह हाल सुनकर भवसागर पार उतर जावे। तुम धर्मराज के अवतार हो, कौरवों के कुल में उत्पन्न हुए हो,
परमेश्वर के सब गुण जानते हो। मांडव ऋषिश्वर के श्राप से तुमने यह तन पाया है। श्री कृष्ण जी महाराज सब बातों में तुम्हारी सलाह लेकर काम करते हैं। तुमको परमेश्वर में प्रीति व भक्ति है, इसलिए हम वह भगवत धर्म तुमसे कहते हैं जो अपने पिता पराशर मुनि से हमने पढ़ा था। तुम मन लगाकर सुनो। जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख हैं वे दुख के सागर में पड़े रहकर जन्म व मरण से छुट्टी नहीं पाते, और जो काम अपने सुख के लिए करते हैं उसमें उनको दुख के सिवाय कुछ सुख नहीं मिलता। कदाचित परमेश्वर का भजन थोड़ा थोड़ा भी करे तो संसार के दुख से इस तरह छूट जावे जिस तरह औषध खाने से दिन पर दिन रोग कम होता है। संसार में मनुष्य जैसा भला या बुरा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जिस तरह मनुष्य अपने पुत्र कन्या स्त्री आदि संसारी मोह में फंसकर उनमें अपना सुख व भला चाहता है और दुख के सिवा सुख नहीं पाता, उसी तरह कुएं में कीड़ा अपने रहने और सुख पाने के वास्ते जाला इकट्ठा करके अंततः को वही जाला बटोरने से कुएं में फंसकर मर जाता है, उसमें से निकल नहीं सकता। वही हाल मनुष्यों का भी समझना चाहिए। ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य उनकी माया से छूटना बहुत कठिन है। उस माया से छूटने के वास्ते परमेश्वर की कथा सुनना और उनके नाम का स्मरण करना मनुष्य को उचित है। संसार के झूठे व्यवहार को सच्चा जानना, इसी को ईश्वर की माया समझना चाहिए। जब मनुष्य इंद्रियों के सुख को छोड़कर अपना मन विरक्त करके परमेश्वर का भजन व स्मरण करे तब उस माया से छूट सकता है। जिस तरह स्वप्न का दुख जागने से नहीं रहता, उसी तरह लोक व परलोक के दुख हरि भजन करने से छूट जाते हैं। संसार की उत्पत्ति इस तरह होती है कि जब आदि निरंकार ज्योतिष को जिनका रूप कोई नहीं देख सकता, इस बात की इच्छा होती है कि संसार रचकर हम अपने रूप को आप देखें। इस तरह कोई मनुष्य अपना मुख दर्पण में देखे तब वह आदि निरंकार पहले एक ज्योति प्रकट करते हैं जिसको आदि पुरुष कहा जाता है। फिर एक महातत्व सबकी जड़ उत्पन्न करके उससे तीन गुण सत्व रज तम प्रकट करते हैं। सतोगुण से देवतों के गुण, रजोगुण से पांचों तत्व और तमोगुण से पंचभूतात्मा उत्पन्न होते हैं। उन्हीं तत्वों से मनुष्य का शरीर तैयार होता है। एक एक अंग के एक एक देवता अधिष्ठता होते हैं। आँख के देवता सूर्य, नाक के अश्वनी कुमार, जिह्वा के वरुण देवता। इसी तरह सब अंगों के देवता का हाल दूसरे स्कंध में 10वें अध्याय में लिखा है। देवताओं का नारायण जी की स्तुति करना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जब संसार रचने की ये सब वस्तुएं प्रकट हुई तब सब देवता ने संसार के उत्पन्न करने की आज्ञा पाकर उद्योग किया। जब वह काम उनसे पूरा नहीं हुआ तब सब देवताओं ने हार मानकर नारायण जी का ध्यान और स्तुति करके हाथ जोड़कर कहा, हे दीनानाथ, संसार में जो मनुष्य सब जीवों में आपके तेज का प्रकाश समझकर आपके चरणों का ध्यान और पूजन करता है वह जगत की माया और दुख से छूटकर सुख पाता है। आपकी कथा व लीला सुनने से उनके मन में इस बात का विश्वास होता है कि सबसे श्रेष्ठ और कर्ता धर्ता नारायण जी हैं। आपकी कृपा के बिना हम लोगों से संसार के रचने का काम जो बहुत कठिन है नहीं हो सकता। तब उनके स्तुति करने पर आदि निरंकार ने प्रसन्न होकर देवताओं की तरफ जैसे ही कृपा दृष्टि से देखा वैसे ही ये पांचों तत्व इकट्ठे होकर मांस का पिंड हो गया। उसी का नाम आदि पुरुष हुआ।
उसके रहने के वास्ते पाताल लोक, भूलोक और वैकुंठ लोक, जिनको तीनों लोक कहते हैं, निर्माण हुए। वही पुरुष आँख, कान, हाथ आदि इंद्रियों का मालिक हुआ। उसी पुरुष को विराट रूप कहते हैं। जगत का सब व्यवहार उसी रूप में है। उस पुरुष की नाभि से कमल का एक फूल निकला, जिस फूल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उसी पुरुष की दया व कृपा से ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र चारों वर्णों का उत्पन्न किया। मैत्रेय ऋषिश्वर का सृष्टि की उत्पत्ति कहना। इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषिश्वर से पूछा, महाराज वह अवतार आदि पुरुष का हुआ, अब दूसरे अवतारों का हाल भी वर्णन कीजिए। यह बात सुनकर मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर, जिस समय महाप्रलय होने से चारों तरफ जलमग्न हो गया, दिखलाई नहीं देता था, उस समय वह आदि पुरुष जिनका वर्णन ऊपर कर चुका हूँ, शेषनाग की छाती पर शयन करते थे। उनकी नाभि से कमल का एक फूल जिसमें बड़ा प्रकाश था निकला। उस फूल की नाल से ब्रह्मा जी प्रकट होकर उसी फूल पर आ बैठे और यह विचारने लगे कि हमको किसने उत्पन्न किया और यह कमल का फूल किसकी सामर्थ्य में खड़ा है। इसी चिंता में ब्रह्मा उस फूल की नाल पकड़े हुए 1000 वर्ष तक पानी में थाह के लेने के वास्ते चले गए। जब उस फूल की जड़ उन्होंने ना पाया, तब हार मानकर फिर उसी फूल पर आ बैठे। वो इसी चिंता में व्याकुल थे। इसलिए तुम यह समझो कि आदि में सब जीव मूर्ख रहते हैं। पश्चात नारायण जी कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है। जिस समय ब्रह्मा जी सोच में बैठे थे, उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि परमेश्वर का तप व ध्यान करो, तब तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। यह आकाशवाणी सुनकर जब ब्रह्मा ने परमेश्वर का स्मरण व ध्यान किया, तब ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ और शरीर प्रकाश हुआ और उन्हें यह दिखलाई दिया कि एक पुरुष शेषनाग की छाती पर श्याम रूप अति सुंदर चतुर्भुजी लक्ष्मी समेत सोया है। उसकी नाभि से यह कमल का फूल निकला है और हम इस फूल से उत्पन्न हुए हैं। उस पुरुष ने संसार रचने का अधिकार हमको दिया है। जब ब्रह्मा जी को संसारी वस्तुएं उसी पुरुष के रूप में दिखलाई दी, तब उन्होंने हाथ जोड़कर यह स्तुति की, हे त्रिलोकीनाथ, जो मनुष्य आपसे विमुख हैं उनको कभी सुख प्राप्त नहीं होता। वह सदा संसारी माया मोह में व्याकुल रहता है और रात को सोते समय उसे अनेक चिंताएं लगी रहती हैं कि कल हमको यह काम करना होगा। एक काम से छुट्टी पाया तो दूसरी बात को चिंता होती है। आपके नाम का स्मरण व चरण कमल की भक्ति रखने वाले लोग आपकी कृपा व दया से अपने मनोरथ का फल पाकर सदा आनंद से रहते हैं। कदाचित कोई कहे कि साधु व वैष्णव की इच्छा किस तरह पूर्ण हो सकती है, तो जो लोग वन में जाकर तुम्हारा तप व जप करते हैं, उनमें जिस समय स्त्री, धन और संसारी सुख की इच्छा होती है, उसी समय तुम्हारी कृपा से उनको इंद्रलोक के सुख प्राप्त हो जाते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे चरणों के नख जो सूर्य से अधिक तेजवान हैं, सर्वदा मेरे हृदय में बसे रहें, जिनके प्रकाश से मेरे अंतःकरण में अज्ञान का अंधियारा न होवे। आपका दर्शन योगी व ऋषिश्वर को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, सो आपने बड़ी कृपा करके मुझको अपना दर्शन दिया। यह स्तुति करके ब्रह्मा ने उसी पुरुष से विनय किया कि हे स्वामी, आपने मुझको जीवों के उत्पन्न करने के लिए आज्ञा दी है, सो मुझसे आपकी शक्ति व कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता कि संसार को उत्पन्न कर सकूं। मुझ पर दया कीजिए, तब मैं यह काम करूं।
परंतु ऐसा ना हो कि अहंकार के गड्ढे में गिरकर ऐसा समझूं कि जीवों का उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। तब उस पुरुष ने, जो शेषनाग की छाती पर शयन करते थे, ब्रह्मा की तरफ आंख उठाकर कहा, जैसा तू चाहा वैसा ही होगा, पर तुम अपना मन परमेश्वर के नाम का सुमरन और तप करने में लगाए रहना। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से बचे रहना। सब इंद्रियों को अपने बस में रखना। जब यह अभ्यास करने से तुमको ज्ञान प्राप्त होगा, तब मुझको अपना मालिक व उत्पन्न करने वाला जानकर सब जीवों में मेरे तेज का प्रकाश बराबर देखोगे। जिस तरह अग्नि काठ में रहती है पर उपाय किए बिना प्रकट नहीं होती, उसी तरह तुम मेरे चरणों में ध्यान लगाकर संसार की रचना करो। तुमको अहंकार ना होकर ध्यान करते समय मेरे सब अंगों का दर्शन मिलेगा और बिना पढ़े सब विद्याएं याद हो जाएंगी। तुमको अपने उत्पन्न किए हुए किसी जीव के मरने का दुख नहीं होगा। तुम निसंदेह जगत की रचना करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।